नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत स्वागत है। दिन 22 जुलाई बुधवार, तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है नौमी तिथि। देखिए, तिथि हमें बताती है कि हमें क्या करना है, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट गिव्स अस श्री। श्री मतलब रेस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी। तिथि है नौमी तिथि। नौमी तिथि रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि का स्वभाव शनिदेव के अनुसार होता है और इसका जो इफेक्ट प्लैनेट है वो मंगल है, मेष राशि और वृश्चिक राशि कुंडली में जहाँ पे भी होती है। तो वृश्चिक राशि, चूंकि सिंह और वृश्चिक दोनों ही नौमी तिथि पे दग्ध हो जाती हैं, इसलिए नौमी तिथि पे वृश्चिक राशि वालों को या वृश्चिक राशि कुंडली में जहाँ पे हो उनके लिए चैलेंजिंग स्थितियाँ होती हैं। और जो इफेक्ट प्लैनेट है शनिदेव, वो है रेवती में। रेवती मतलब डायरेक्शन, रेवती मतलब डेस्टिनेशन पे जाना, रेवती मतलब किसी को सही दिशा दिखाना जीवन में। तो आज के दिन अगर आप दिखाएंगे सही दिशा सबको, लोगों को जो आपसे पूछेंगे, सही गाइडेंस देंगे बिना किसी दुराव छिपाव के, तो आपको श्री स्वयं आपको प्राप्त होगी। जो भी कुछ हम कर्म करते हैं वो कर्म लौट के हमारे पास ही आते हैं, ये आप निश्चित रूप से जानिए। अगर आप कुछ भी करेंगे, ये समझ लीजिए कि वो घूम के आपके पास ही आएगा। इस बात को समझने में मुझे इतने साल लग गए, आप भी समझ लें। इसीलिए हम अच्छा या बुरा जो भी कुछ करेंगे वो परिणाम अंततोगत्वा हम ही को भोगना होगा। नौमी तिथि फाइटर्स की तिथि है। नौमी तिथि में पैदा हुए लोग रिच होते हैं। क्यों रिच होते हैं? शनिदेव, मंगल, शनिदेव स्ट्रैटेजी हैं, मंगल स्पीड हैं। स्पीड और स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रगल करते करते जो जातक है वो कॉम्पिटेंट हो जाता है। तो नौमी तिथि मेरिटोरियस बनाती है। नौमी तिथि का कोई भी आदमी आप देखेंगे, कोई भी पर्सन, वो धीरे धीरे अपने फन का माहिर हो जाएगा जो भी कुछ करता होगा। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है बुधवार। जब बुधवार होता है तो रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका और मृगशिरा सर्वार सिद्धि योग बनाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? रोहिणी में मंगल हैं, मंगल आज के दिन सर्वार सिद्धि योग बना रहे हैं। अनुराधा में कोई नहीं प्लैनेट है, हस्त में कोई नहीं है, कृतिका में कोई नहीं है, मृगशिरा में कोई नहीं है। देखिए, अनुराधा में कोई नहीं है, अनुराधा सर्वार सिद्धि योग बना रहा है और अनुराधा वृश्चिक राशि में है जो कि दग्ध है। तो इसका मतलब वृश्चिक राशि जहाँ पे हो, यदि कोई प्लैनेट अनुराधा में हो तो वो दग्ध राशि के परिणाम से बरी हो गया। अनुराधा में देखिए, ये जो सबसे बड़ा रहस्य, ये नक्षत्र और राशि और वार का जो पंचांग मुझे समझाने का, पंचांग का जो ये मार्ग मैंने चुना है, मुझे ज्योतिष में आपको सिर्फ 3 ही चीज़ सिखानी है, पंचांग, बाधक और आरूढ़। ये मेरे 15 साल के ज्योतिष का ये निचोड़ है। देखिए, बेसिक आपको राशि याद होनी चाहिए, नक्षत्र याद होने चाहिए, दृष्टि याद होनी चाहिए, तत्व याद होने चाहिए, चर स्थिर द्विस्वभाव याद होने चाहिए। जो बेसिक है वो तो आप याद कर लीजिए। उसके बाद मास्टरी सिर्फ पंचांग पे, बाधक पे और आरूढ़ पे कीजिए। आपसे कोई भी पहलू ज्योतिष में परीक्षण का अछूता नहीं रह जाएगा। मैंने मेंबरशिप भी इसलिए ख़त्म की है। मेंबरशिप तो एक प्रोटोकॉल था लोगों की सीरियसनेस को समझने के लिए। मुझे समझ में आया कि कुछ लोग सीरियस हो रहे हैं, तो पैसा कमाने का कोई ऑब्जेक्टिव मेरा मेधज एस्ट्रो पे नहीं है। मेधज एस्ट्रो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा ध्येय सिर्फ ज्योतिष की परंपरा को, पंचांग को जागृत करना है ताकि हम अपने भले बुरे को समझ सकें। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, 80% बीमारी आपकी तभी सॉल्व हो जाती है जब रियल डायग्नोसिस हो जाती है। उसके बाद तो आपको मेडिसिन लेनी है और आप ठीक हो जाएंगे, या जो भी उपाय करने हैं, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज। डायग्नोसिस जरूरी है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम का नाम ही है बाधा। तो बाधक सीख लीजिए। कौन दे रहा है बाधक? प्लैनेट दे रहा है। तो कहाँ बैठ के दे रहा है? ये सब आरूढ़ से आएगा आपको। और उसका रहस्य क्या है? वो पंचांग में है। तो बुधवार के दिन रेवती में कोई प्लैनेट हो तो उत्पात योग बनाता है। आप देखिए, जैसे सर्वार सिद्धि बना रहा था रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका और मृगशिरा, तो जो यहाँ पे द्विघटी मुहूर्त के टाइमिंग लिखे हुए हैं, इसमें रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा के टाइम को आप ऑब्जर्व करिएगा। ये अच्छा जाना चाहिए। अगर खराब जा रहा है तो चिंता का विषय है। आपको आगे अपनी कुंडली पर रिसर्च करना चाहिए। जो उत्पात आदि योग हैं वो बुधवार को रेवती है, रेवती में शनिदेव हैं। आज के दिन रेवती का समय संभालने वाला है अश्वनी, भरणी। अश्वनी मृत्यु योग और भरणी प्राण योग। ये मैं हर रोज समझा रहा हूँ यही बात बार बार। आशा करता हूँ कि आपको इस पैटर्न को, इस फॉर्मूले को, इस लाइन ऑफ थॉट को आप समझ रहे होंगे अब। तो बुधवार का दिन है और बुध पुनर्वसु नक्षत्र में है, अभी वक्री ही है। ये मार्गी होने वाले हैं। पुनर्वसु क्या है? रिटर्न ऑफ लाइट। और वक्री क्या है? ट्राई अगेन एंड अगेन। तो पुनर्वसु और वक्री दोनों साथ ही साथ एक सा फल दे रहे हैं। एक सीक्रेट बात यह है कि पुनर्वसु नक्षत्र राहु जैसा भी फल देता है और राहु धनिष्ठा में है। इसीलिए आज के दिन अपनी बात को कहने से पहले 100 बार सोचिए, तब कहिए।
कोई डिसीजन कन्वे करने से पहले वेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन, रीवेरिफिकेशन बहुत आवश्यक है। कोशिश करिए कि आज किसी नतीजे पे ना पहुंचा जाए तो बेहतर है। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र बहुत ही शुभ और शानदार नक्षत्र है, तलवार का नक्षत्र है, अबंडेंस का नक्षत्र है। स्वाति में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बुधवार को स्वाति अमृत योग बनाता है, तो आज के दिन कोई भी कार्य करेंगे तो वो दीर्घ काल तक आपके साथ स्थिर रहेंगे। स्वाति सुंदर, सुंदर क्या होता है? जो आंखों को अच्छा लगे। आज के दिन वो कर्म करिए जो आपकी आंखों को नहीं, औरों की आंखों को अच्छा लगे। ये लाइन ऑफ थॉट लेके आज आप चलिए। योगा तो रोग निवारणम, योग है साध्य योग। तिथि और वार कोई विशेष योग नहीं बना रहा है, अगर अनलेस अनटिल की आपकी कुंडली में इन नक्षत्रों में रोहिणी, अनुराधा, हस्त, कृतिका, मृगशिरा में कोई अच्छा प्लैनेट हो तो। और शनिदेव आज की तारीख में उत्पात योग बना रहे हैं, और शनिदेव रेवती में वक्री होकर लंबा रहने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको देखिए, धनिष्ठा में राहु, रेवती में शनि, तो इसका मतलब बुधवार को शनिदेव अच्छा फल नहीं दे रहे हैं और मंगलवार को राहु अच्छा नहीं दे रहे फल। इस तरीके से आप थीम पकड़िए। मंगल बुध को इंपॉर्टेंट काम मत कीजिए। और गुरु पुष्य में है। पुष्य नक्षत्र कब कब अच्छा फल दे रहा है? सोमवार को, रविवार को, गुरुवार को। तो गुरु, रवि और सोमवार, ये 3 दिन तो गुरुदेव संभाल ले रहे हैं। इस तरीके से पंचांग को समझना चाहिए। योगा तो रोग निवारणम, योग है साध्य योग। साध्य योग श्रवण नक्षत्र में होता है। श्रवण नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं है, सुनने का नक्षत्र है। आकाशीय कृपा प्राप्त करनी हो तो सुनने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू हियर वॉट इज नॉट बीइंग सेड। जो नहीं कहा जा रहा उसको सुनने की जरूरत है आपको। देखिए, स्वाति नक्षत्र में एक तारा है, इसका मतलब तुरंत लगाओ तुरंत पाओ, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। ऐसे नक्षत्र और कौन कौन से हैं? आर्द्रा है, चित्रा है। स्वाति का 2 घटी मुहूर्त में कब समय होता है? ठीक सूर्योदय से 48 मिनट पहले। उस 48 मिनट पहले का जो पहले वाला 48 मिनट है वो चित्रा का होता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो स्वाति में आपको, स्वाति वायु है, वो बेस्ट टाइम है आपके प्राणायाम करने का, सांस लेने का और सांस छोड़ने का। ब्रीदिंग इन इज लाइफ एंड ब्रीदिंग आउट इज डेथ। अभी मैं आपको जो हम लोग लग्न के बारे में बात कर रहे हैं उस बारे में भी बात करूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मेंबरशिप ख़त्म किया मैंने, मैं चाहता हूँ सब लोग सुने। ज्ञान पे किसी का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। एक क्लास में जब बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई फिसड्डी बनता है, कोई कुछ नहीं कर पाता है, सबको टीचर बराबर ज्ञान देता है। ये आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है, अपने लगन के ऊपर है, अपनी मेहनत के ऊपर है। मैं आपको दिल खोल के जो भी जानता हूँ वो धीरे धीरे बताता जाऊँगा। आप उसको ग्रहण कीजिए। जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो इतना आगे बढ़ेगा। मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मुझे ऐसा कोई गुरु मंत्र या कोई धर्म या कोई ऐसा गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। अगर आप सीख के इसी ज्ञान का आगे प्रचार करेंगे, ये सबसे बड़ा मुझे आपकी तरफ से गिफ्ट होगा। तो स्वाति नक्षत्र के दिन, जैसे आप स्वाति है जिसमें चंद्र हुआ करें, 2 घटी मुहूर्त में वो समय देखिए, वो समय सिद्ध करने का होता है। जैसे आज के दिन अगर आप सूर्योदय से ठीक 48 मिनट पहले नहा धो के तैयार होकर खाली पेट सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, आपको बहुत इसका लाभ मिलेगा। देखिए, स्वाति वायु है और सूर्योदय से पहला जो 2 घटी मुहूर्त है 48 मिनट का, वो है आर्द्रा, जो कि शिव है, जो कि रुदन है शिव का। उसमें एक तारा है। और स्वाति से पहले चित्रा है। चित्रा में चित्र बनाइए, कैसा आप जीवन चाहते हैं उस पर मेडिटेट कीजिए। अपने अच्छे बुरे कर्मों पे एनालिसिस कीजिए। स्वाति में उन कर्मों का आवन जावन फ्री करिए सांस लेने से। और आर्द्रा में एक फैसला लेकर दिन की शुरुआत करिए। आज के दिन क्या करना है? मैं ये दावे से कह सकता हूँ, दुनिया में धरती पर 80% लोग, मैं तो कम ही बोल रहा हूँ, 90 ही होंगे, 95 ही होंगे, वो लोग सांस नहीं लेते। वो नेचुरल जो हवा जा रही आ रही थ्रू अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित मैकेनिज्म जो शरीर का है उसके द्वारा। और प्राणवायु ही है जो हमारी बाल से लेकर और नाखून तक पैर के ब्लड फ्लो को स्ट्रीमलाइन करती है। और ब्लड ही है जो पूरे शरीर में हर अंग में जाकर क्लीन करता है। ब्रीदिंग इन इज जुपिटर प्राणवायु, ब्रीदिंग आउट इज सैटर्न डेथ। तो लाइफ एंड डेथ को प्रैक्टिस करना ही ब्रीदिंग है। मैंने स्वर शास्त्र पे भी वीडियो बनाया था, जो आपने सुना होगा, उसका लिंक दे रहे हैं, उसको फिर से सुनिएगा। ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट में आप प्राणायाम करिए या अनुलोम विलोम करिए, जो मन में आए करिए। मेरी तरफ से
स्वाति नक्षत्र में या हर रोज स्वाति नक्षत्र जब सुबह होता है 2 घटी मुहूर्त में, तो ब्रीदिंग इन कीजिए। कैसे करेंगे? 5 सेकंड में सांस लीजिए, 4 सेकंड रोकिए, फेफड़ों में सांस को रोकिए, तो क्या होगा? रुकेगा प्राण, और फिर छोड़िए, चाहे मुंह से छोड़िए, 27 सेकंड में सांस छोड़िए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये क्रिया आप सिर्फ 15 मिनट करते हैं, आपको स्वाति नक्षत्र अर्थात हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। वैसे भी जो होरा के अनुसार देखा जाए तो दिन की होरा सूर्य, शुक्र और गुरु गवर्न करते हैं, रात्रि की होरा चंद्र, मंगल और शनिदेव गवर्न करते हैं। तो सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में चंद्र, मंगल और शनि गवर्न करते हैं। 3 प्लैनेट गवर्न करते हैं। 12 घंटे का समय, मतलब 4-4 घंटे। सूर्यास्त से 4 घंटे चंद्रमा गवर्न करते हैं। 4 घंटे के बाद अगला 4 घंटा मिडनाइट मंगल गवर्न करते हैं, और सूर्योदय से ठीक पहले का 4 घंटा शनिदेव गवर्न करते हैं। और शनिदेव वायु तत्व हैं, स्वाति नक्षत्र में उच्च के हो जाते हैं। तुला राशि में संबंधों की राशि है। कितना ये जबरदस्त एक थ्योरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्वाति नक्षत्र के समय प्राणवायु के साथ प्रैक्टिस करेंगे लाइफ एंड डेथ, आपको डेथ का फियर ही खत्म हो जाएगा और आपका चेतना जागृत होगी। देखिए, जो भागवत में लिखा है कि कलयुग में जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, लोगों की आयु कम होती जाएगी, हाइट कम होगी, लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, बुद्धि क्षीण होती जाएगी। आप देखिए आजकल 30-30, 35-35 साल के लड़के लड़कियां कैसे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। खाऊंगा, जाऊंगा, लड़कियां बोलती हैं मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा। लड़के हैं, अभी भी उनको जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। आप अगर कुछ सालों पहले जाइए तो जैसे मेरे ही समय में हमारे कॉलेज में जब मैं 20-21 साल का था, तो लड़के लड़कियां थे, वो एक बहुत मैच्योर्ड बात करते थे। आजकल इंटरनेट का, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाहर का खाना पीना, जो भी है, रीज़न आप कुछ भी कहिए, मानसिक अवस्था कम होती जा रही है। मेंटली लोग ब्लॉक होते जा रहे हैं। सोचने समझने की शक्ति और उत्तेजना बढ़ती जा रही है। सोचने समझने की शक्ति कम हो रही है, और ये कंट्रोल आपकी होगी तो प्राणवायु को ही कंट्रोल करने से। कुछ नहीं करना है तो सांस लीजिए 5 सेकंड अंदाज से, 4 सेकंड रोकिए और फिर छोड़िए 27 सेकंड। 27 सेकंड में जब सांस छोड़ेंगे तब आपका पेट पूरा खाली होगा। छोड़ने का प्रक्रिया ऐसे हो जैसे आप किसी बर्तन में से सामान निकालते हैं, पहले ऊपर वाला फिर उसके नीचे वाला, तो ऐसे ही सांस भी छोड़िए तो यहाँ से, फिर नीचे वाला आएगा, फिर यहाँ से सांस, फिर यहाँ से सांस। इसके बहुत सारे नाम हैं। आश्रम में जाके इधर उधर टाइम मत वेस्ट कीजिए। आत्मो दीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा। भगवान शिव 108 चेतनाओं के मालिक हैं, और बुद्ध ने, भगवान ने 18 चेतनाओं पे मास्टरी की थी। भगवान शिव के हम बच्चे हैं, भगवान शिव हम हैं, हम शिव में हैं, शिव हमारे में है। प्राण वायु है तो आप शिव हैं, प्राण नहीं है तो आप शव हैं। ये मैं ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कह रहा हूँ। अगर शिव को प्राप्त करना है तो प्राण वायु की प्रैक्टिस जरूर करनी होगी, क्योंकि जो सांस आप नेचुरल प्रोसेस में ले रहे हैं, इसकी वैल्यू ही आपको नहीं समझ में आ रही है। नेचुरल प्रोसेस में आप इंसान 23,200 बार सांस लेता है, या 800 बार, कुछ ऐसे ही है। 10,900 बार बायां नाक से, 10,900 बार दाहिनी नाक से। तो इड़ा और पिंगला, इड़ा इज सूर्य, पिंगला इज चंद्र। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे वो है इड़ा, चंद्रमा। पिंगला है राइट साइड। राइट नॉस्ट्रल से आने वाली सांस गर्म होती है, लेफ्ट साइड से लेने वाली सांस ठंडी होती है। वैसे भी घर से बाहर जब निकलते हैं तो कौन सा पैर पहले निकालें? जो सांस चल रही हो उसी समय रुकिए। आप देखिएगा असाध्य से असाध्य रोग सही हो जाएंगे। दिन में आने वाली कोई भी विपदा भगवान शिव के, जो भगवान शिव के बारे में कहा जाता है, भावी मेट सके त्रिपुरारी, ब्रह्मा जी के लिखे को जो बदल सकता है वो भगवान शिव हैं। और वो भगवान शिव आके स्वयं से नहीं बदलते, वो शिव है ही आप, हम ही शिव हैं। क्योंकि हमारे अंदर, जिसके अंदर भी प्राण हैं वो शिव है, और जिसमें प्राण नहीं है वो शव है। तो हमें शव की बात तो नहीं करनी है, अभी हम शिव की बात कर रहे हैं। और वही प्राणवायु हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करती है। भगवान शिव का स्थान है सहस्त्रार्ध, आज्ञा चक्र, ज्ञान, ज्ञान के देवता है भगवान शिव। भगवान शिव ने ये जो स्वर विज्ञान दिया, ये एक्चुअली उन्होंने पार्वती जी को सिखाया। और प्राणवायु जो अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे, ये प्राणवायु ही हमारे भविष्य के चेतना को निर्धारित करती है। हम किसी भी स्थिति पे
कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे सोच पा रहे हैं, मैच्योर्ड सोच रहे हैं। भाई आप लोग बीवी बच्चे वाले लोग हैं, घर परिवार वाले लोग हैं। जो बच्चे हैं उनका पूरा भविष्य है आगे का, शादी होगी, बच्चे होंगे, करियर होगा, समाज में जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, नहीं करेंगे, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, वायलिन बजाएंगे, ज्योतिष पढ़ेंगे। उन सब के लिए आपको चेतना जागृत करना आवश्यक है। आपका एफिशिएंसी जरूरी है, ऊर्जा आवश्यक है। वो ऊर्जा भोजन से नहीं आती है। चरक संहिता में लिखा है कि अगर आप भूख से भोजन कर रहे हैं तो आप बीमार हैं, अगर भूख लग रही है तो आप बीमार हैं। भोजन का एक टाइम फिक्स कर दीजिए, उस समय थोड़ा सा भोजन ग्रहण कर लीजिए, भूख लगी हो चाहे ना लगी हो। और बहुत भूख लग रही हो और भूख से मर रहे, आप समझिए आप बहुत बीमार हैं। जीने के लिए आपको सिर्फ प्राणवायु चाहिए। आप सिर्फ प्राणवायु से प्रेम करिए, क्योंकि वही शिव है। जो शिव से प्रेम करेगा वो प्राणवायु पे कंट्रोल करना चाहेगा। दिन आपका जैसा भी हो, जिस भी दिशा में जा रहे हैं, आप जो स्वर चल रहा है उसी स्वर में पहला कदम निकालिए और 32 कदम पैदल चलिए, फिर किसी गाड़ी में बैठिए। आप देखिए आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आगे भी ऐसे ही छोटे छोटे उपाय मैं आपको और बताऊंगा जिससे आपका जीवन सुधरेगा। चलिए आज हम लोग बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का और घर नाम वालों के जो हो, घनश्याम, क से करुणा, कविता, कमलेश, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है। वो अपना लग्न बनाएं और मिथुन में पहला भाव जो है वो मिथुन राशि है, द्वितीय भाव। इससे बाधक क्या हुआ? सप्तम। सप्तम भाव धनु राशि। अगर आपकी कुंडली में धनु राशि के स्वामी गुरु का मिथुन राशि के स्वामी बुध से या मिथुन राशि से कोई संबंध है, डायरेक्ट दृष्टि का या युति का, बस और कोई नहीं, तो आपके लग्न पे बाधा है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। जीवन भर आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। सेकंड हाउस में कर्क राशि है। देखिए, चर राशि में एकादश भाव बाधक, स्थिर राशि में नवम भाव बाधक और द्वितीय भाव राशि में सप्तम भाव बाधक। जिस भाव का आपको गणना करनी है उस भाव के स्वामी का क्या उस भाव के बाधक से संबंध बन रहा है, उस भाव का या उस भाव के स्वामी का बाधक राशि के स्वामी से संबंध बन रहा है तो बाधा है। अब आप कितने भी राजयोग कुंडली में हों, अगर बाधक है तो बाधा आती ही जाएगी। बाधाएं भगवान राम के जीवन में भी आई, भगवान कृष्ण के जीवन में भी आई। ऐसा कोई ऋषि मुनि ही नहीं रहा जिसके जीवन में बाधा ना आई हो। रावण ने जो 9 ग्रहों को बांध लिया था, वो कैसे बांधा था? कोई रस्सी से थोड़ी जाके बांधा था बलपूर्वक। वो रावण ने 2 घटी मुहूर्त समझ लिया था, बाधक समझ लिया था, आरूढ़ समझ लिया था और ग्रहों की चाल को समझ लिया था। जिस सर्वार्थ सिद्धि योग, उत्पाद आदि योग समझ लिया था। जिस मुहूर्त में, जिस नक्षत्र में जो कार्य करना चाहिए वही कार्य वो करता था। ग्रह सिद्ध हो गए। देवी देवता हों, भगवान हों या 9 ग्रह हों, ये हैं हमारे ही अधीन। हम उनको अपने अधीन कर नहीं पा रहे, ये हमारी अपनी इग्नोरेंस है। तो मिथुन राशि में सेकंड हाउस बता दिया। थर्ड हाउस में छोटे भाई बहन, यात्रा इत्यादि जो कारक मैंने पहले बताए थे उनको लिख लीजिएगा कागज पे, जो मेष वाले वीडियो में बताए थे। सिंह राशि स्थिर है, यहाँ से नवम भाव बाधक है। तो क्या मंगल का सिंह राशि से या सिंह के स्वामी सूर्य से कोई संबंध बन रहा है? यदि बन रहा है तो तीसरे भाव अर्थात भाई बहन, ट्रैवल्स इत्यादि में बाधा है। तीसरा भाव चेंज का भी है, तो जब जब परिवर्तन होगा तब तब बाधा आएगी। तीसरा भाव के स्वामी मिथुन लग्न में चौथे भाव में माता के बारे में जानना है, भूमि भवन सुख के बारे में जानना है। तो क्या जानेंगे? चौथे भाव में कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध, कन्या राशि से सप्तम भाव में गुरु की राशि है। तो गुरुदेव का बुध से या कन्या राशि से कोई संबंध बन रहा है? यदि हाँ तो इसमें बाधा है। माता के लिए बाधा है, भूमि भवन सुख के लिए बाधा है। पांचम भाव संतान का है, शुक्र। एकादश भाव तुला राशि, चर राशि, एकादश भाव बाधा। एकादश भाव के स्वामी सूर्य। क्या सूर्य का शुक्र से या तुला राशि से कोई संबंध बन रहा है? यदि है तो संतान होने में बाधा है, या हो गई तो संतान को बाधा है। इस तरीके से आप इसका भी जोड़िए वृश्चिक का। वृश्चिक राशि में अब मैं शॉर्ट में बताऊंगा, इतनी बार बता चुका हूँ। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा बाधक हैं, तो मंगल और चंद्र का कोई संबंध हो या वृश्चिक पे चंद्रमा की दृष्टि हो या युति हो तो बाधा है। धनु के लिए बुध बाधक है, तो बुध का यदि गुरु से संबंध है तो सप्तम भाव में बाधा है, या गुरु की दृष्टि है सप्तम भाव पे तो बाधा है। इस बाधा को आप समझ लीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम कुछ भी करते हैं तो हम लोगों को ब्लेम करते हैं।
जबकि आप बाधक थ्योरी जानेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपके ही कर्मों का ऐसा लेखा जोखा है जिसमें कि बाधा आप स्वयं की वजह से है। लोग जो बाधा बन रहे हैं वो तो साधन मात्र हैं। मैंने पहले भी कहा कि जीवन को एक जेल समझिए। उस जेल में आपको कुछ सुविधाएं मिली हैं और कुछ बंदिशें हैं। जो बंदिशें हैं वो बाधक के रूप में है। इसी तरीके से आप हर भाव का जोड़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट यही है, चर राशि में एकादश भाव बाधा, स्थिर में नवम, द्विस्वभाव में सप्तम। अगर लग्न उस राशि का या राशि के स्वामी का बाधक ग्रह से संबंध बन रहा है तो बाधा है, अन्यथा बाधा नहीं है। इसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम लोग फिर बात करेंगे। घात, वेद इत्यादि आप जोड़ रहे होंगे ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो। बुधवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खाकर निकलिए। वार दोष दूर करना नितांत आवश्यक है। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।